हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 85 गतांग से आगे। मैं वैदेही, हम लोग ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर पहुंच गए थे। मुनि सुतीक्षण ने हमसे कहा, मैं गुरुदेव को आपके आगमन की सूचना देकर आता हूँ। वो गए। ओह, देवराज इंद्र यहाँ पर भी आ गए थे। मेरे श्री राम ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा था। अगस्त्य ऋषि के आश्रम से निकल रहे थे इंद्र, ऐरावत हाथी में बैठकर। हम जहाँ जाते हैं ये उसी आश्रम में पहले पहुँचे होते हैं। ऐसा क्यों नाथ? मैंने अपने श्री राम से कौतुकवश पूछा था। सीते, राक्षसों के आतंक से मानव ही नहीं देवता भी त्रस्त हैं। इतना ही कहा था मेरे श्री राम ने। मैं समझ गई थी कि देवराज इंद्र इस बात को अब समझ चुके हैं कि मेरे श्री राम ही इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करेंगे। इसलिए वो ऋषियों के पास आकर हमारे बारे में जानकारी दे रहे थे। गुरुदेव, मैं सुतीक्षण आपका शिष्य। वृद्ध हो गए हैं महामुनि अगस्त्य, पर तेज ऐसा कि युवा ऋषि भी इनके आगे ओजहीन लगे। तुम कैसे आए? क्या मेरे परम पुरुष को तुम अपने साथ लाए हो? तुमने वचन दिया था सुतीक्षण कि परात्पर पुरुष और उनकी शक्ति को बिना लिए मैं आऊँगा नहीं। क्या तुम? अगस्त्य ऋषि पूछ रहे थे अपने शिष्य से। मुस्कुराते हुए चरण पकड़े ही रहे सुतीक्षण। गुरुदेव, आपका शिष्य हूँ मैं। वचन का पालन करना आपसे ही सीखा है। मैं ले आया हूँ। बाहर खड़े हैं परात्पर पुरुष श्री राम। क्या आनंद के मारे उछल पड़े थे ऋषि अगस्त्य और अपने प्रिय शिष्य को हृदय से लगा लिया था। धन्य हो तुम सुतीक्षण, धन्य हो। आनंद से भर गए थे। कहाँ हैं? बताओ सुतीक्षण, कहाँ है श्री राम? बाहर की ओर दौड़े थे महामुनि अगस्त्य, पर जैसे ही मेरे श्री राम ने महामुनि को देखा, धनुष को बगल में रखकर प्रणाम किया था। हम सब ने प्रणाम किया। हे श्री राम, हृदय से लगाते हुए समाधि का अनुभव करने लगे थे महामुनि अगस्त्य। मैंने भी उनको प्रणाम किया तो महामुनि ने मुझे ही प्रणाम किया। आप आदिशक्ति हो इन परम पुरुष की। हे जनकजा, आपके बिना इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। आप शक्ति हो, ब्रह्मा की शक्ति। मैं ये सब सुनकर संकोच से धरती में गड़ी जा रही थी। अपने आश्रम में बैठाया, हमको अर्घ्य देकर हमारा आदर किया। हे राम, मुझे बहुत आनंद आया ये सुनकर कि तुमने राक्षसों से विहीन पृथ्वी की करने की प्रतिज्ञा की है। रावण मुख्य है समस्त राक्षसों में, वही समस्त राक्षसों का मुखिया बन बैठा है। महामुनि बोलते जा रहे थे। आज का नहीं है रावण। रावण ने 32 चतुर्युगी राज्य किया है। उसने तप किया था, विधाता ब्रह्मा का तप। उस समय हे राम, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लोगों ने यही सोचा, वैसे ही रावण इतना आतंक फैला रहा है। विधाता से वर और प्राप्त कर लिया तो मैं भी पहुंच गया था। तब जब विधाता वर देने के लिए रावण के पास में गए थे, वर जो मांगा रावण ने, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि रावण ने वर मांगा था कि मानव को छोड़कर मैं किसी के हाथों नहीं मरूं। विधाता ने वर दे दिया। मैं उसी समय समझ गया था कि परात्पर पुरुष अवतार लेंगे मानव के रूप में। हे राम, तब से मैं इस क्षेत्र में आकर निवास कर रहा हूँ कि तुम आओगे इसलिए, और आज तुमने मेरी साध पूरी कर दी। महामुनि बोले जा रहे थे। हे राम, अभी देवराज इंद्र आकर गए। वो मुझे धनुष देकर गए हैं। कह रहे थे ये धनुष मैं आपको दूं। मेरे श्री राम के हाथों में महामुनि ने वह इंद्र प्रदत्त धनुष दे दिया। पर इस धनुष की विशेषता मेरे श्री राम ने पूछा। इंद्र ने स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा रावण वध के लिए ये धनुष बनवाया है। बहुत समय लगे, हजारों वर्ष लगे हैं। हे राम, इस धनुष से तुम रावण का वध करोगे,
क्योंकि रावण ही है मुख्य है। उसका वध हो जाए तो निशाचर अपने आप शक्तिहीन हो जाएंगे, फिर वो सब समाप्त ही हैं। महामुनि ने मेरे श्री राम को ये भी बताया कि आप यहीं पास में पंचवटी स्थान है, हे राम, वहीं आप रहिए और आपका कार्य वहीं से सिद्ध होगा। मेरे श्री राम ने महामुनि के चरणों में प्रणाम किया। कंदमूल फल भेंट किए महामुनि ने। वैदेही का ध्यान रखना हे राम, मेरी ओर देखकर बोले थे। फिर हंसे, ये तो आदि शक्ति हैं, यदि ये ही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। हम लोग आगे पंचवटी के लिए चल पड़े थे। गोदावरी के किनारे है ये पंचवटी। यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।